अहम खबर आ रही, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली के अहम दौरे पर है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची है वसुंधरा राजे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनसे मुलाकात कर रही है इस वक्त वसुंधरा राजे उनके आवास पर मौजूद है। जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे की मुलाकात, हालांकि जिस तरह से वक्त बताया जा रहा था शाम 5 बजे करीब ये मुलाकात हो रही थी, लेकिन इसके बाद जेपी नड्डा कभी कई लोगों से मुलाकात का दौर जारी था, इसलिए वो अपने आवास से रवाना हुए थे। लेकिन अब ये अहम मुलाकात है जो इस वक्त जारी है जेपी नड्डा के आवास पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिल्ली का अहम दौरा है और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी इसी बात को लेकर कि आखिर मुलाकात का दौर जारी है और मुलाकात करने सिर्फ वसुंधरा राजे नहीं गई है, कई अहम चेहरे हैं राजस्थान के जो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस जीत के बाद बैठकों का दौर भी जारी है और जब राजस्थान को लेकर कुछ चर्चा मंथन की बात आती है तो यहाँ के अहम चेहरों की वहां मौजूदगी भी अहम होती है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस में भी हमने देखा किस तरह से नजर आया। लेकिन इस वक्त ये बेहद अहम खबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वसुंधरा राजे पहुंची हैं और उनके आवास पर इस वक्त ये मुलाकात जारी है। और चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इससे पहले भी हमारी चर्चा शाम को हो रही थी जब 5 बजे मुलाकात होने वाली थी, लेकिन मुलाकात में कुछ देरी हुई। इस वक्त ये मुलाकात जारी है, फिलहाल क्या अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के आवास पहुंची है क्योंकि उससे जस्ट पहले योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात करके रवाना हुए हैं और इसके बाद जब वसुंधरा राजे से मुलाकात हो जाएगी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो ये मुलाकात का सिलसिले को आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद में कौन आगे है, किसका नाम फाइनल होगा, किसकी किस्मत खुलेगी, ये इस मुलाकात के बीच में काफी डिसाइसिव रहने वाला है। और ऐसे में वसुंधरा राजे से विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, क्योंकि उससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीएल संतोष अपने अपने स्तर पर अलग अलग चर्चाएं विचार विमर्श कर चुके हैं। ऐसे में जो सबसे सीनियर लीडरशिप है राजस्थान में, स्टेट लीडरशिप, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये मान लीजिए कि जो इतने दिनों से जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा है, कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद आपको वो साफ होती नजर आने वाली है कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और जो स्टेट लीडरशिप है वो क्या चाहती है, केंद्रीय लीडरशिप क्या चाहती है। क्योंकि ऐसे में जब कल पर्यवेक्षक का नाम घोषित होगा उसके दूसरे दिन पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा जयपुर और फिर विधायक दल की बैठक में नाम को अनाउंस कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी अगले 2 दिन अहम रहेंगे अदिति। बिल्कुल, देखिए कल पर्यवेक्षकों का नाम अनाउंस होगा और फिर लग रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम अनाउंस हो जाएगा। लगातार मुलाकात की तो सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ बहुत सारे नाम जो हैं वो इस रेस में आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रखती है और अब वसुंधरा राजे की मुलाकात अपने आप में इसमें बेहद अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब जब दोनों की मुलाकात होगी, चर्चा होगी, कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि वसुंधरा राजे बाहर आके मीडिया से बात नहीं करेंगी क्योंकि एक सीक्रेट संगठन की बैठक चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से ये निकाला जाएगा कि आगे किस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, क्योंकि असल बात यह है कि देखना यह है कि पुरानी ही लीडरशिप के साथ स्टेट में आगे जाना है या नई लीडरशिप के साथ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय जो संगठन है वो आश्वस्त है कि नंबर उनके पास है और अभी ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में कोई भी ना बगावत कर सकता है, लेकिन सबको एक साथ चलकर एक साथ ले जाना चलाना चाहते हैं। और जाहिर तौर पे ऐसे में सब अलग अलग लोगों से बातचीत हो चुकी है। वसुंधरा राजे सबसे सीनियर लीडर है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, उनसे विचार विमर्श का ये दौर जो बेहद महत्वपूर्ण है और राजस्थान के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन आदित्य इसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ बहुत ज्यादा संख्या है विधायकों की और ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि वसुंधरा राजे खुद कह रही कि मैं पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मुझे पता है कि अनुशासन में कैसे रहना चाहिए। क्यों ये सवाल उठ रहे हैं वो पता नहीं जी। क्योंकि एक तो दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि जब नंबर आते हैं, सरकार 2 दिन के अंदर विधायक दल की बैठक होती है और नाम अनाउंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे चेहरे बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत ज्यादा लग गया है, ऐसे में जो चर्चाओं का दौर बहुत ज्यादा निकल गया है। और जब जयपुर में विधायक मिलने आए, तमाम तरीके की ललित मीणा की खबर आई, इसके बाद दिल्ली भी एक्टिव हुआ। दिल्ली ने पूछा, वसुंधरा राजे से बातचीत भी करी और वसुंधरा राजे ने बताया कि इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है। और फिर मेरी खुद सीनियर लीडरशिप से करीब आधे घंटे पहले बातचीत हुई था, उन्होंने कहा कि हमने वसुंधरा राजे से बात की और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, वो हमारी पार्टी की सबसे सीनियर नेता है और हमारे पास नंबर्स हैं। हम विचार विमर्श करके, सबसे बातचीत करके
सबसे पूछकर फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो लेटर पैड होता है उस पर जो है नाम अनाउंस भी होगा और जो परीक्षक जाएंगे वो नाम अनाउंस करेंगे। बिल्कुल अदिति, तो सब कुछ उस तरीके से ऐसा होगा जैसा दिल्ली चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि अहम मुलाकात जारी है और आपके जरिए ही ये अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा भी रहे हैं। नजर आप बनाकर रखिए अदिति, इस पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे क्योंकि मुलाकात का दौर जारी। तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची वसुंधरा राजे, आज दिल्ली के अहम दौरे पर रही और ये मुलाकात बेहद अहम है जो इस वक्त जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर ये मुलाकात चल रही है। हालांकि इससे पहले भी मुलाकातों का दौर जारी था। कई अहम चेहरे जो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंचे और अभी फिलहाल मुलाकात चल रही है। लेकिन ये अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया पर, जब वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा के आवास पर एंट्री ली और अब उनसे मुलाकात जारी है। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। दुष्यंत सिंह की भी मौजूदगी है वसुंधरा राजे के साथ, वो भी पहुंचे हैं। ये अहम तस्वीर, हालांकि वार्ता चल रही, दोनों के बीच में मुलाकात जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही होगी क्योंकि जब राजस्थान को लेकर जिक्र होता रहा, 2 बार राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार में संभाल चुकी है और ऐसे में अब की बार किसके हाथ में कमान होगी ये सवाल है। और ऐसे में कई मजबूत चेहरे हैं, चेहरा वही रहता है या बदला जाएगा, ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन वो निर्णय हो सके इसलिए लगातार ये मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है। नितिन जी, अहम मुलाकात है। देखिए, अब सवाल कुछ भी उठाया जाए, फिर चाहे बीजेपी के विधायक कह रहे हो या फिर कांग्रेस की तरफ से अपनी सोच है कि ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन दावेदारी तो हर कोई पेश कर सकता है।